हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आज इसमें के हम प्रश्न को हल करेंगे। ये 7.1 का जो पहला का तीनों प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं एक ग्राफ की मदद से, ताकि आपको समझ में। देखिए ये भी यहाँ क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट क्लियर ग्राफ से किया है। देखिए, चलिए इसको पहले मैं समझा देता हूँ आपको। तो सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैं एक बिना स्केल का कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये आपको पता ही है ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हुआ। ठीक है ना, ये y इधर ऋणात्मक होता है, इधर x ऋणात्मक होता है, और इधर धनात्मक होता है। ठीक है, ये अक्ष होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इधर प्लस में रहता है, इधर ये माइनस में रहता है, इधर ये प्लस में रहता है, इधर ये माइनस में रहता है। आई समझ में बात? अब ये यहाँ जो बीच में जो यहाँ से जो लाइन जा रही है, यहाँ का मान 0,0 ही रहता है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स में डाल लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप, इधर माइनस में है, आप देख लेना। इधर ये माइनस में है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इधर ऋणात्मक होता है, और इधर भी ऋणात्मक, और इधर धनात्मक, इधर भी धनात्मक। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ। ठीक है, अभी ग्राफ में काम बाकी है। अब जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे है, और एक बिंदु मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से ये बिंदु आ रही है, तो ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे ड्रॉ। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए x का मान 2 और y का मान 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 2,3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान 4, ठीक है, और y का मान 2 आ रहा है। ठीक है, तो 4,2। ठीक है, तो अब ये इन दोनों की हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस चैप्टर में बस यही काम करना है, इन दोनों की बीच की दूरियां हमें ज्ञात कर लेना है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2,3। ठीक है, और ये 4,2, इनकी बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, या फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इससे याद करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसे रफ में करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने की भाई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कैसे मानेंगे कि कौन इसमें x1 और कौन x2 है। देखिए, इधर ये प्रथम है तो ये x1 मान लेंगे, इधर है तो ये x2 मान लेंगे, इधर ये y1 और ये y2। ठीक है, चलिए इस वाले फॉर्मूले से बनाते हैं। क्या है, बोल रहा है x2 में से x1, ठीक है, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे का होल स्क्वायर। इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा, छोड़ना नहीं है। यह बीच में प्लस साइन है, उसके बाद y2 - y1। ठीक है, तो y2 यहाँ पे है और y1 यहाँ पे है, तो 2 में से 3 घटेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों में बात सेम ही आएगी। अब 3 में से 2 घटा के होल स्क्वायर कीजिए तो सेम ही आंसर आएगा, और 3 में से 2 घटा के कीजिएगा तो आंसर भी सेम ही आएगा। आई समझ में बात? तो कर लेते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी माइनस होता है, लेकिन गलत। देखिए, वर्ग करने का मतलब जितना संख्या है उसमें उससे गुना करना होता है। ठीक है, तो अगर हम -1 में गुना अगर -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एक एकम 1, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। 4 1 5, 5 का तो स्क्वायर ये वर्ग नहीं निकलेगा, ये हमारा आंसर है। तो
ये रूट नहीं लगेगा, 4 और 1 5, ये हमारे बीच का आंसर आ गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रूट लगेगा, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसी के साथ चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर, और उसका मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, ये कुछ प्रश्न हैं अध्याय 7.1 का, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें ये x1 हुआ, ठीक है, और ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, और ये y2 हुआ। अब इससे आप पहचान कर सकते हो, और वही फार्मूला पे बनेगा जिस फार्मूला पे मैंने बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी को मान के उनके स्थान पे रख देते हैं। क्या बोल रहा है, x2 में से x1, यानी कि x2 और x1 यानी कि 4 या 2 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ भी अगर आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये गया 2 आया प्लस -2, अब इनका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 4। मैंने बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये 8। अब देखिए, 8 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूना 4, और 2 एकम 2। ठीक है, कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2, और इसका हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, और जो बच गया उसका अंडर रूट कर देंगे, यानी कि 2 अंडर रूट 2, यानी कि इसका आंसर जो होगा 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे भी ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, और ये y2 हुआ। वही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम, आपका यही वाला फॉर्मूला पे पूरा 7.1 बन जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी। ठीक है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। चलिए लिखते हैं, x2 में से x1 मैंने -1 में से कितना घटेगा, -5। आपको ये फॉर्मूला वाला माइनस देना ही है। ठीक है, प्लस y2 में से y1 यानी कि 3 में से 7 का घटेगा, -1 -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4। ठीक है, अब 5 में से 1 गया, माइनस 1 गया तो -4 होगा। ठीक है, प्लस ये -4। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 16, इसका भी 16, 16 16 32, 32 का वैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, यानी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 का जोड़ा लग गया, और ये जो बचा उसका अंडर रूट, यानी कि 2 दूना का 4√2। इसका आंसर हो जाएगा 4√2। आप अपने अध्याय के आंसर से मिला सकते हो, गलत नहीं मैं बताऊंगा आपको, भरोसा रखिए। और इसी वजह से के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही ये x1 x2 y1 y2। अब देखिए a माइनस ए में से कितना घटेगा, माइनस ए में से a घटेगा। ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, प्लस यहाँ ये फॉर्मूला का ही प्लस है, मैं गलती से यहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद -b में से कितना घटेगा, -b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस,
2a स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर दो तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 दोनों में है तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसका हम अगर वर्ग करेंगे तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उसमें हम बाकी के क्वेश्चनों को हल करेंगे।